327। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में आनुवंशिक कोड को समझने की प्रक्रिया विकसित की थी। विल्हेल्म जोहानसन, आर्चिबाल्ड गैरोड, मार्शल निरेनबर्ग, एरिक वॉन शर्माक। आंसर सी। न्यूयॉर्क में जन्मे मार्शल निरेनबर्ग ने 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में आनुवंशिक कोड को समझने की प्रक्रिया विकसित की थी। इन्हें 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में रॉबर्ट विलियम होली और हरगोविंद खुराना के साथ नोबेल पुरस्कार मिला। 328। जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? एलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, क्रोमोसोम। आंसर ए। जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए एलील शब्द का उपयोग किया जाता है। एलील किसी दिए गए जीनोमिक स्थान पर डीएनए अनुक्रम, एकल आधार या आधारों के एक खंड के दो या अधिक संस्करणों में से एक है। यदि दो एलील समान हैं तो व्यक्ति इस एलील के लिए समयुग्मजी है। यदि एलील अलग अलग है तो व्यक्ति विषम युग्मजी है। 329। उस नीले फ्लोरेसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं के रंजन स्टेन के लिए किया जा सकता है। फ्यूशन, फेलोइडिन, बॉडीपी, डीएपीआई। आंसर डी। डीएपीआई एक नीले फ्लोरेसेंट रंजक है जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं में डीएनए को दागने के लिए किया जाता है। ये रंजक डीएनए के दोहरे हेलिक्स में मौजूद एडेनिन थाइमीन बेस पेयर से बंधता है और नीले रंग का फ्लोरेसेंस उत्सर्जित करता है। इस प्रकार डीएपीआई का उपयोग करके कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा और वितरण का अध्ययन किया जा सकता है। 330। वंशागति के नियम चिरसम्मत आनुवंशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, एल्फ्रेड रसल वेलिस, दिमित्री मेंडलीव। आंसर बी। ग्रेगर मेंडल ने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था, इसी कारण उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। उन्होंने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया जिन्हें क्रमशः एक संकरीय द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं।